हेलो। चलो फटाफट कॉपी की और पेन लेकर तैयार हो जाए। जेई के क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं आप लोगों के लिए। वीडियो काइनेमेटिक्स और लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन अभी हम कंटिन्यू करा रहे हैं। तो सर एक साथ वीडियो को क्यों नहीं डालते हैं अब लंबा? तो आप लोग छोटे छोटे वीडियो को देखना पसंद करते हैं, इसलिए इसको मैं एक एक क्वेश्चन को अपलोड करता रहता हूं ताकि आप लोगों को इसका पूरा फ़ायदा मिले और कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ऐसा क्वेश्चन है एक लॉ ऑफ मोशन का फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो फार्मूला अपना स्टडी मटेरियल सबको सामने रख लीजिए और क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, ये ब्लॉक बोल रहा है मास कितना है 1 kg। तो सबसे पहले हम फटाफट जो जो क्वेश्चंस को दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ये जेई 2025 मेंस में आया था। सारे क्वेश्चन पीआईक्यू हैं जेई के। तो सॉल्यूशन क्या दिया है, एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है m इज इक्वल टू 1 kg। क्लियर? मूविंग फ्रॉम एक्स एक्सेस में ये क्या कर रहा है, एक्स एक्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, ये ले लिया हम। ये एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है 1 kg है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब आगे देखते क्या बोल रहा है। स्पीड v1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम v1 इक्वल टू लिख देते हैं, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक। एंटर से रफ रीजन, गुड। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक रफ रीजन में एंटर कर रहा है। ये ऐसा टाइप का हम बोलते हैं, मैंने कभी कभी हम जाते हैं ना कहीं, मान लो हम रास्ते पर चल रहे हैं, सडनली कोई ऐसा खराब रास्ता आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहता है, तो वहाँ पर हमारी स्पीड क्या हुई, थोड़ी सी कम हो जाती है। हम मस्त मज़े से चला रहते हैं, मान लो 80 की स्पीड में कार में जा रहे हो। जनरली अब रफ सरफेस आता है तो स्पीड को आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि पीछे से फोर्स लगता है जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं ना। तो वैसे ये ब्लॉक में मस्त मज़े से यहाँ जा रहा है। स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, माने 1 सेकेंड में ये जा रहा है 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड। इंटर से रफ रीजन रैंगिंग वो, ठीक है, रैंगिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू, ये जो हो रहा है 0.1 मीटर टू एक्स इक्वल टू 1.9 मीटर। ठीक, यहाँ तक यही है सब डब्बा। सब छोटा बना दिए, चलो भाई लो बड़े ले लो, छोटा बड़ा सब। द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जब हम आगे की ओर चल रहे हैं तो पीछे की ओर रिटार्डिंग फोर्स करता है। जैसे रिटार्डेशंस है ना, एक्सीलरेशंस का अपोजिट रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन पॉजिटिव और रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द स्पीड इज F1 इक्वल टू माइनस kx। अब ये भी दे दिया है, F इक्वल टू माइनस kx, हुक्स लॉ। विथ k इक्वल टू भी दिया है आपको, सब चीज दे रखा है, बस आपको सॉल्व करना है फटाफट। k इक्वल टू 10 न्यूटन पर सेकेंड, माने F बाई m। क्लियर, ये k की वैल्यू है। देन द फाइनल स्पीड एट द ब्लॉक इज द क्रॉसेस रोड रीजन। तब इस ऑब्जेक्ट को, ये जो है रफ सरफेस को क्रॉस करने में इसकी फाइनल स्पीड को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि ये ऑब्जेक्ट कोई है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम है, और ये v1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है और इसकी स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही वो क्या करता है, खुरदरे सतह पर क्या करता है, आता है, जब वो रफ सरफेस पर एंटर करता है उस पर एक फ्रिक्शन क्या लगता है, फोर्स लगता है, लेकिन वह कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वह एक्स का वेरिएबल है ये। ठीक है, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक, इससे कहो आप में से मैं पूछने वाला था कि ये फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसमें क्या दिया है, F इक्वल टू माइनस kx। दिस इज द वेरिएबल ऑफ फंक्शन x, नॉट इज द कांस्टेंट, बट इज द फंक्शन ऑफ x, एंड यू हैव फाइंड द फाइनल स्पीड ऑन द रफ रीजन x इक्वल टू 0.1 टू 1.9 मीटर। ठीक है, तो ये आपको निकालना है भाई। कोई ऑब्जेक्ट होगा लेफ्ट साइड से आ रहा है, उसके स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड से, और जैसे ही वो एंटर करता है तो क्या होता है, स्पीड को उसकी फाइनली कम हो जाएगी ना। तो सरैंगिंग दिया है x इक्वल टू 0.1 मीटर से x इक्वल टू 1.9। तो दिक्कत यहाँ पर आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अप्लाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ F इक्वल टू ma, लाइट जला दो भाई,
एक मिनट, लाइट को चला देते हैं। F इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन तो रिटार्डेशन है भाई, वो भी करेंगे, अभी आप लोग ध्यान से देखते चाहिए है ना। F इक्वल टू एम ए, अब आपको दिया है F इक्वल टू कितना दिया है, माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू क्या है आपका, माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। गुड। कुछ कटेगा, अभी नहीं कुछ कटेगा, देखते हैं जो जो वैल्यूज इसकी हम पुट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको मास दिया है और के की वैल्यू दे दिया है, तो के की वैल्यू आपका 10 रख दो, 10 इंटू एक्स, मास की 1 इंटू, अब ए को हम क्या लग सकते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं, चलिए। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, dx को इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस 10x और dx, माइनस 10x इंटू डी एक्स, 10 को बाद में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। हमको क्या बोल रहा है इसका, लास्ट में पढ़िए कि ये जो रैंकिंग है इसका F1 इक्वल टू माइनस के एक्स, तो लग रहा है वेरिएबल फोर्स है, और रैंकिंग कर रहा है किससे, 0.1 मीटर से कितना, 1.9 मीटर। तो इसकी द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज एट द क्रॉसेस रफ रीजन होगा। तो अब देखिए इसकी शुरुआती में स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर v इंटू डी वी 10, और ये फाइनल स्पीड v हो जाएगी, ओके, कोई डाउट, माइनस 10x। तो रफ रीजन इसका एंटर कर रहा था 0.1 से 1.9, 0.1 से 1.9। अब आप लोग जो जेई का है ये, हाँ किसी ने कमेंट किया था सर आप नीट के क्वेश्चंस जो है आप अपलोड नहीं करते हैं। देखिए क्लासेस में चल रही है नीट से रिलेटेड और जेई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनाते हैं। जेई के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, नीट के क्वेश्चन थोड़े से क्या करते हैं, कॉन्सेप्टुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इजियर होते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी तैयारी करो, ऐसा नहीं कि जेई का है जो हार्ड मैथ्स वाले इसको आप छोड़ के इसको तैयारी कर सकते हो। अब मैं 1 तारीख से 1 अक्टूबर से जो है नीट के कुछ क्वेश्चन को भी अपलोड करना चालू करूंगा, तो जो भी नीट के मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो भी नए लोग बच्चे हैं उसका इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ एक चीज़ और है कि आप लोग इसमें कमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, सर मैंने उस चीज़ को बोलना था भूल गया, तो भाई जब आपको क्वेश्चन वीडियो देख रहे होते हैं ना उसमें जो विचार आता है कमेंट कर दिया करें, फिर बाद में आप लोगों को पूछना था क्लासेस में आप लोग पूछ नहीं पाते भी रहता है, तो कमेंट का मैं जवाब भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे को याद रहता है, आप लोग को याद रहे चाहे ना रहे, ठीक है। हाँ इंटीग्रेट करो, आप लोग भी करिए, चलिए पॉज कर दो वीडियो को, जो वीडियो देख रहे पॉज कर दे, और तुम लोग तो करो ही, 2 मिनट के मैं रुकता हूँ, आप लोग इंटीग्रेट करिए, आंसर करिए, ठीक है। ओके चालू करें, वी स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा 10 2v। अब ये फॉर्मूला आ गया है एक्स एन का इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, शुरू में फाउंडेशन में करवाए थे, माइनस 10 वैसे रहेगा, वैसे एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर हमारा लिमिट है अपर 1.9 और लोअर 0.1 है, था आसान, यस सर। तो क्या रख देंगे, वी स्क्वायर माइनस 10, वी स्क्वायर माइनस 10 ऐसा करके रख देंगे, 100 10 का स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, माइनस 10 बाई 2 और 1.9 का होल स्क्वायर माइनस 0. सर ये तो मैं बना लेता बना दिए, तो 2 को ये 2 तो खा जाओ, तो वी स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 10, और इसको कर दो 1.9 प्लस 0.1, सॉरी 1.9 माइनस 0.1 कर लोगे सॉल्व, तो आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाइए। चलो मैं ही कर देता हूँ, 100 माइनस 10 और इसको जोड़ दो 1.9 कितना जाएगा, 1.8, हंड्रेड माइनस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36, गुड, 64
8 आ जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन आपका डी। ठीक है, देखो भाई आप लोग जेई का क्वेश्चन, जेई की तैयारी कर रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद थोड़ा सा ये सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगना चाहिए। जब आपने समझ गया कि कोई ब्लॉक है, शुरू में क्या कर रहा है, स्पीड v1 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, चल रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, और जैसे ही इसका स्पीड भी दिया है, मास भी इसकी 1 kg दिया हुआ है, स्पीड भी इसका दिया, जैसे ही रफ एंटर करता है तो उसका क्या बता रहे हैं उसको, तो फाइनल स्पीड इसमें बताना है आपको। तो सिंपल सी बात है कि इसमें F इक्वल टू -kx दे दिया है, रिटार्डिंग फोर्स दे दिया है ना। तो बाकी आप लोग ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग बताइएगा, लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना है, मिलते हैं और आज की अगली वीडियो में।